Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 79. In this worksheet we will read the poem The Road Not Taken written by Robert Frost. Okay, let's start this worksheet. Read the extract given below and answer the questions that follow. हमें इसके लिए ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं उसका आंसर देना है. तो हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्ट. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. आपको फर्स्ट लाइन से ही पता लग गया कि ये कौन सी पोएम से है. द रोड नॉट टेकन जो कि फर्स्ट पोएम ही है आपकी बी हाइव बुक की फर्स्ट पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. तो मैंने दूसरा रहा देन टुक द अदर दूसरा लिया जस्ट एज फेयर. वो भी उतना ही जो है फेयर था जैसा पहले वाला था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बल्कि उससे भी ज़्यादा उसका क्लेम था. इसमें पोइट ने कहा कि एक रोड जो है दो रास्तों में हो जाता है, डाइवर्स हो जाता है, तो वो कौन सा रोड ले इस बात का डिसीजन जो है उसको लेना था. ये इनडायरेक्टली इसका मीनिंग पोइट ये कहना चाहता है कि हम जब लाइफ में चॉइस करते हैं तो जो हम डिसीजन लेते हैं उसका डिसीजन हम कैसे लेते हैं ये जो है हम उससे हमारी लाइफ अफेक्ट होती है. जैसे कि पोइट ने कौन सा रोड लिया जो बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. वो रोड लिया जो ग्रासी था, घास जिसके ऊपर थी, मरम्मत की जिसको ज़रूरत थी. घास का मतलब उस रोड पर बहुत कम लोग चले थे. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम. दूसरा रोड भी सेम था लेकिन वो जो है टूटा फूटा था, वॉर्न था क्योंकि उस पर ज़्यादा लोग चलते थे. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले दोनों जो है इक्वली क्लेम करता था जाने के लिए उस सुबह. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक एक पर पत्ते बिखरे हुए थे जिस पर कोई भी नहीं चला था. ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनोदर डे पहले वाला रोड मैंने दूसरे दिन के लिए रखा जिस पर ज़्यादा लोग चलते थे. यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. हालांकि मैंने वो लिया जिस पर कम लोग चलते थे. मुझे डाउट था कि मैं वापस आऊँगा या नहीं उस रास्ते पर चल कर वो दूसरे रास्ते को लेकर जाएगा या नहीं क्योंकि उस रोड पर बहुत कम लोग चलते थे, लेकिन फिर भी मैंने वही रोड लिया. ओके अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा. पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि राइम स्कीम क्या होती है. जो राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं हर लाइन के लास्ट में तो उनको हम नोटेशन दे देते हैं स्मॉल ए बी सी डी. अगर सेम साउंड होगी ए जैसी तो ए आ जाएगा, डिफरेंट होगी तो बी, बी की सिमिलर होगी तो बी, डिफरेंट होगी तो सी. ऐसे हम जो है नोटेशन देंगे राइमिंग वर्ड्स का तो वो होती है हमारी राइमिंग स्कीम. तो हमें इसके जो है राइमिंग स्कीम के लिए देखो लास्ट वर्ड देखेंगे. फर्स्ट है फेयर तो फेयर को दे दिया हमने ए. अब क्लेम फेयर क्लेम एम अलग डिफरेंट साउंड है तो बी. वेयर फेयर वेयर सेम साउंड है तो ए. देयर देयर भी सेम साउंड है. सेम क्लेम क्लेम और सेम सेम है तो ये आ जाएगा बी. तो इसकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी ए बी. इसी तरह इसकी देखिए सेकंड स्टैंजा की लास्ट वर्ड ही देखना है हमें. राइमिंग स्कीम में ले को दे दिया हमने ए, ब्लैक को डिफरेंट साउंड है बी, डे और ले सेम साउंड है ए, वे भी सेम राइमिंग वर्ड्स है ले डे वे. बैक जो है इसका सेम साउंड है तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी ये देखिए. यस फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है ए बी ए बी ए बी ए डी. ओके तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट का आंसर था हमारा ए. सेकंड क्वेश्चन क्या है. द रोड हैव बीन यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ. इस पोएम में रोड को सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है. किसका सिंबल? चॉइसेस का. यस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ नो. चॉइसेस मेड बाय ए पर्सन एक इंसान के द्वारा जो चॉइस की जाती है उसको रोड सिंबलाइज करते हैं इस पोएम में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द फ्रेज ट्रोडन ब्लैक चलने के कारण ब्लैक हो जाना मतलब उस रोड को ज़्यादा यूज़ करना. कोरस्पॉन्ड्स टू इसका क्या मतलब है? समथिंग रोटन कुछ गला सड़ा. ट्रेवल्ड ए लोट. यस ट्रेवल्ड ए लोट तो बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर है. ट्रेवल्ड ए लोट जिस रास्ते पर ज़्यादा लोग चलते हैं वो क्या हो गया है? ट्रोडन ब्लैक. अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए. वाई डिड द पोइट सेलेक्ट द ग्रेसी रोड.
पोइट ने ग्रासी रोड को क्यों चुना? ग्रासी का मतलब घास जिस पे उगी हुई थी, इसका मतलब उस पर कम लोग चलते थे, तो क्यों चुना वो? टू मेक ए डिफरेंस। बी ऑप्शन सही है। वो डिफरेंस, वो सिंपल रास्ता नहीं लेना चाहता था, वो अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था। तो इसका आंसर है बी, टू मेक ए डिफरेंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सम ऑफ द पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द गिवन स्टेंजाज आर। इस स्टेंजा में कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस हुई है? राइमिंग स्कीम हुई है यूज, मेटाफर भी हुआ है, एलिट्रेशन भी हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा डी। तो फिफ्थ का क्या आंसर होगा हमारा? डी। ओके स्टूडेंट, तो ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।